दोस्तों पिछला एक हफ्ता मैंने पूरा आईसीयू के बाहर खड़े बिताया है। अब मुझे सांत्वना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों ऐसी जगह जाके ना जीवन की बहुत बड़ी बड़ी सीख मिलती है। और पहले भी मैंने अपनों की वजह से बहुत समय बिताया है वहाँ पर। इस बार जब मैं गया, बहुत से लोग मिले, परेशान रिश्तेदार मिले, वहाँ के गार्ड मिले। ऐसे ही मेरी वहाँ के गार्ड से बात हो रही थी। वो सालों से वही काम कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको आपका जीवन कैसा लगता है। आपके आसपास इतना तनाव है, इतने दुख हैं, बहुत से लोग अंदर जाते हैं, कुछ लोग वापस नहीं आ पाते हैं, ज़्यादातर रिश्तेदार निराश होते हैं, बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं। तो जीवन का ये मंजर रोज रोज देख के आप कैसा महसूस करते हो और जीवन के बारे में क्या सोचते हो। उसने बताया कि मन पर बहुत बोझ सा रहता है। लोगों के दर्द देख देख कर मन में दुख तो भरा रहता ही है, पर क्या करें, ये काम भी जरूरी है। उसने कहा इतने साल हर रोज इस आईसीयू के बाहर खड़े रहकर मैंने एक चीज सीखी है कि जीवन में चाहे कुछ भी ना हो, सब कुछ छिन जाए, कोई सपने हो, इच्छाएं हो ना पूरी हो, चाहे 2 वक्त रोटी और नमक खाना पड़े, तो भी वो बाहर का जीवन इस नरक से बेहतर है। जहां एक आदमी निढाल पड़ा होता है, उसको नहीं पता कल मेरा क्या होगा। शरीर में पाइप होते हैं और जीवन मॉनिटर से चल रहा होता है। डॉक्टर भगवान लगने लगते हैं। हर क्षण निराशा रहती है, डर रहता है कि क्या मैं कभी उस बाहर वाली दुनिया में वापस जा पाऊंगा, क्या वो दुनिया देख पाऊंगा, क्या वो नजारे देख पाऊंगा। और कई लोग उस निराशा में ही चले जाते हैं, इस दुनिया से दूर हो जाते हैं। हालांकि उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई, यात्राएं चलती रहेंगी। पर उस गार्ड ने मुझे यह कहा कि इस जगह काम करके मुझे जीवन की वैल्यू पता चली, जीवन की असली कीमत पता चली कि जो हम भौतिकवादी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, उनकी वजह से परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं, जीवन से मन उचट जाता है, जीवन बेकार लगने लगता है, वो हमारी गलती है, हमारा भ्रम है। वो हम अपने साथ धोखा कर रहे होते हैं, इस जीवन के साथ धोखा कर रहे होते हैं जो उस समय हमें मिला हुआ है। दोस्तों अपनी बातों में पहले भी मैंने आईसीयू का जिक्र करा है, और इसका जिक्र करना कोई नेगेटिव बात नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। कई बार इंसान बिना इंजेक्शन लगाए सही नहीं होता। ये वो इंजेक्शन है जो मुझे आपको चुभाना पड़ेगा, ये एहसास दिलाने के लिए कि आज जो आप बिल्कुल टूट गए हो, मैं मानता हूं बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं जो आपको तोड़ रही हैं, इंसान टूट जाता है। लेकिन उन परेशानियों में हम जीवन का एहसास छोड़ देते हैं, सब कुछ बुरा लगने लगता है, सब कुछ बेकार लगने लगता है। ये सुबह दोपहर शाम, सूरज, पेड़ पौधे, शरीर की ऊर्जा, मन की ऊर्जा, हमारा सलामत होना, कर्म कर पाना, इस दुनिया को चलते हुए देख पाना, ये सब बेकार लगने लगता है। दोस्तों ये बेकार नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का एहसास उन्हीं लोगों को होता है जो उस अंत के बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं, जो निढाल हो जाते हैं, जिनका जीवन दूसरों के हाथों में चले जाता है, चाहे वो प्रकृति हो, भगवान हो या डॉक्टर हो। मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत से मैसेज आते हैं जो लोग सुसाइडल होते हैं। और ऐसा नहीं कि लंबे समय से डिप्रेशन चल रहा है, उनके पास एक कारण है, एक पहलू जीवन का खराब हो गया। एक इंसान जिससे चंद साल का रिश्ता था वो छोड़ के चला गया, धोखा देके चला गया, पीछे नहीं मुड़ा। उसकी वजह से हम जान देना चाहते हैं, जीवन शून्य लगने लगता है। कोई बहुत बड़ा फेलियर हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई नौकरी चली गई, नौकरी नहीं मिली, कुछ साल बर्बाद कर दिए, लोग कहते हैं मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं। या कई लोग किसी एक बड़े कारण की वजह से निराशा के दलदल में डूब जाते हैं, हमेशा निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, जीवन जीने का मन नहीं करता। दोस्तों ये जीवन ही स्वर्ग है। अगर नरक यही है तो स्वर्ग भी यही है। फर्क परिस्थितियों का है और नजरिए का है, और परिस्थितियां बदलती रहेंगी, नजरिया आपको ठीक करना है। दोस्तों इस नजर से वो देखो जो अच्छा है, जो खराब हो सकता है, जो भी बेहतर है, जिसकी वाकई में ही कीमत है। जिस दिन ये दिमाग काम करना बंद कर देगा, उस दिन आपके लिए संसार बंद हो जाएगा। जिस दिन ये शरीर काम करना बंद कर देगा, उस दिन ये जीवन बोझ हो जाएगा। आज आपका कैसे भी गुजारा चल रहा है, 100 परेशानियां हैं, संघर्ष है, लेकिन वो संघर्ष आपकी जान नहीं ले सकते, आपको रोक नहीं सकते कर्म करने से, आपको अपना गुजारा चलाने से नहीं रोक सकते, इस दुनिया को देखने जानने से नहीं रोक सकते, हर दिन जीने से नहीं रोक सकते, ऊर्जावान होने से नहीं रोक सकते, उम्मीद रखने से नहीं रोक सकते। एक बार आंखें बंद करो और आंखें खोलकर एहसास करो कि आप जीवित हो, सही हो, कुछ कर सकते हो, आपके अंदर ऊर्जा है, आप सलामत हो। देख लूंगा मैं, सामना कर लूंगा, जो होना है हो जाए, जो होना था हो गया, उसके बिना भी मेरा जीवन चलता है, ये जीवन अच्छा है, मेरा ध्यान जीवन की अच्छाइयों पर है।
अपनी परेशानियों को, दुखों को, सबको मैं ऊपर वाले पर सौंपता हूं। तुमने जीवन दिया है ना, मैंने तो ये जीवन नहीं मांगा था, तुम अपने आप देख लेना। जैसी परिस्थिति दिखाओगे मैं देख लूंगा। कुछ परेशानियां तुम संभाल लेना। अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखो दोस्तों। हर दिन को जियो, उसके मेरिट पर जियो। जो कर सकते हो करो, उसके अलावा अपने आप को समय दो, खुद के साथ समय बिताओ, रिलैक्स रहो, अपनों से बातें करो, बाहर घुमाया करो। थोड़े बहुत धक्के खाना भी अच्छा होता है, थोड़ा धर्म कर लो। अच्छा दिन जियो दोस्तों, हर दिन अच्छा जियो। किसी भी चीज की इतनी परवाह मत करो कि वो आपके जीवन से ऊपर हो जाए, कि अपना जीवन ही बर्बाद कर लो। और जब जीवन बर्बाद हो जाएगा तब आपको एहसास होगा कि मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर लिया बिना किसी कारण के, एक छोटी सी वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में हमेशा के लिए रिग्रेट नहीं होने चाहिए। जैसे कहीं जीव हाइबरनेशन पे चले जाते हैं ना, जब बहुत ठंड का मौसम आता है, उसमें वो थोड़े इनएक्टिव रहते हैं, फ्री रहते हैं, एनर्जी को ज्यादा वेस्ट नहीं करते। ऐसे ही जब बुरा समय आता है ना, थोड़ा सा अपने आप को समेट लो अपने अंदर। मुझे इस समय को देख लेना है, यहां से निकल जाना है। ये समय भी बीत जाएगा, निकल जाएगा। आज बहुत दुख है, बहुत टीस है, बहुत चुभ रहा है, लेकिन शांति से मुझे समय को निकालना है। इसके बाद मेरा जीवन सही हो जाएगा, मेरा जीवन अच्छा है, मेरे पास ऊर्जा है। बुरी से बुरी परिस्थिति आई है, धर्म अध्यात्म की राह पकड़कर, मन में शांति रखकर, इच्छाओं को समेटकर, बस अपने ऊपर ध्यान लगाकर उस समय को काटना है और आगे बढ़ जाना है। उस समय कोई लोड नहीं लेना, कोई प्रेशर नहीं लेना। 10 चीजें खराब चल रही हैं, उनका प्रेशर मत लो, बाहर में जाए सब कुछ। मुझे ये समय बिताना है, शांति से बिताना है, सही होना है, हील करना है सबसे पहले। कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई रनर है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ये थोड़ी सही होती है अगले दिन दौड़ने लगेगा। पहले हील करेगा, समय देगा, धीरे धीरे चलेगा, उठेगा, फिर कम स्पीड पे दौड़ेगा, फिर धीरे धीरे अच्छी तरीके से दौड़ने लगेगा, रेस जीत जाएगा। पहले दिन ही दौड़ेगा, वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो जो मुश्किल का समय है, बहुत मुश्किल है, जब काले बादल छाए हैं, तो शांति से कोने में बैठ जाओ, खुद को समेट लो, मौसम को सही होने दो। बहुत समय मिलेगा कर्म करने के लिए, खुला मौसम भी आएगा, धूप भी खिलेगी दोस्तों। तो आज आप कितने ही निराश हो, हार मत मानो। आपको हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को देखना है, अपने अंदर ध्यान देना है। आप सही हो, सलामत हो, ऊर्जावान हो, सक्षम हो। इस समय को निकाल के धीरे धीरे कर्म की राह पर आगे बढ़ना है। सब कुछ सही हो जाएगा, दुख कम हो जाएंगे, टीस कम हो जाएगी, मोह कम हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। साथ ही हर दिन को वैल्यू दो, हर दिन को एंजॉय करो। नींद मिल रही है उसको एंजॉय करो, खाना खा पा रहे हो उसको एंजॉय करो, कुछ अपने पास है उसको एंजॉय करो, प्रकृति को एंजॉय करो, अपना एंटरटेनमेंट भी करो। बार बार एहसास करो कि मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, नए नए काम करो। सब सही होगा दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।